मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। आज मैथ्स की वर्कशीट आई है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। जब आप लोग क्लास लिखेंगे तो सेक्शन लिखना नहीं भूलेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। लिखा है सुनीता की संख्या का खेल, यानी कि सुनीता ने जो संख्या वाला खेल खेला था, याद है पिछली बार जब उसने डाइस से खेला था। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए हुए हैं, यानी कि अब क्या है, पिछली बार हमने उसका गेम देखा था कि किस तरह से उसने डाइस को फेंक के नंबर को लिखने की कोशिश की थी, है ना। अब आज उसके जो मामा जी हैं वो भी अपने दोनों बच्चियों के साथ उसके घर आए हुए हैं। सुनीता उनके साथ पास से खेलेगी, यानी कि अब सुनीता के मज़े आ गए, उसे मिल गया कोई खेलने के लिए, तो वो उनके साथ खेलेगी, है ना। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों को हिलाकर ज़मीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती हैं। तीनों ने एक एक पासा लिया और खेलना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके पासे ज़मीन पर डाले। हर पासे पर आने वाली संख्या अलग अलग थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है, अब 3 बच्चे हैं, तीनों ने अपना अलग अलग पासा फेंका। तो किसी में हो सकता है 1 आ गया हो, किसी में हो सकता है 2 आ गया हो, किसी में हो सकता है 3 आ गया हो, किसी में हो सकता है 4 आ गया हो, है ना। तो मतलब ये है कि किसी में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कभी कि भाई 2 पासे ऐसे हों जिसमें एक ही जैसी संख्या आ जाए, है ना। तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ बोलते कि तीनों ने जब डाला तो तीनों की संख्या अलग आई। उन्होंने तीनों संख्याओं को एक साथ एक कागज़ पे लिख दिया, 1 2 3 करके, ठीक है। अब क्या करा, सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंक वाली संख्या बनाने को कहा। तो जैसे कि बच्चे बनाते हैं वैसे उन बच्चों ने क्या करा, उसे बनाया। जैसे कि एक तो लिख दिया 1 2 3, एक लिख दिया 1 3 2, दूसरा लिखा 2 3 1, तीसरा लिखा 2 3 2 1, फिर लिखा 2 1 3, फिर लिखा 3 1 2, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इससे 6 नंबर अब बना लिया। हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग कैसे बना सकते हैं इससे नंबर, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, जब ये नंबर बन गए, सुनीता ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर लगाने के लिए कहा कि चलो भाई अब ऐसे बताओ, लगाओ। तो हम कैसे करते हैं, आरोही क्रम क्या मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे। लेकिन जब बात होती है अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि हम सबसे पहले सबसे बड़े को लिखेंगे और सबसे छोटे को सबसे लास्ट में लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये देखिए इन्होंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लिखा है, फिर बच्चों ने खेल को आगे बढ़ाते हुए तालिका बनाई, ठीक है। अब क्या करा, जैसे उसने पिछली बार तालिका बनाई थी वैसे इन्होंने भी इस बार तालिका बना ली। अब क्या लिखा है, तालिका बनने के बाद क्या हुआ, आप भी नई संख्याएं बनाने में सुनीता के भाई बहनों की मदद कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो देखिए यहाँ आपको इनके तीनों ने जब डाइस फेंका तो आंसर आया 5 4 और 2। तो 5 4 और 2 से यहाँ देखिए इन्होंने संख्या बनाई। फिर इसको आपने अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे की क्रम में लिखा। फिर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों लिख दी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इन तीनों को भी बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। पहले हम इसमें इसी तरह से टेबल बनाएंगे, इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। ये मैंने आपको दिखाया आंसर। अब आप यहाँ से आंसर देख लेंगे किस तरह से हम इससे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इनसे 3 डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट से आपको ये बनाने हैं। देखिए ऐसे 3 डिजिट से हमने बना दिए, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है, ये भी लगा दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, यहाँ सबसे छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। इसे लिख लेते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब अभी हमने बताया ना आपको कि हम जिसमें सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये आपको गलत दिया गया है, इसको मत देखिएगा। इसमें इन्होंने उल्टा लिख दिया है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है। असेंडिंग ऑर्डर को आरोही बोलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को अवरोही बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अवरोही क्रम ये है और आरोही क्रम ये है, ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, जीने के उतरना, ठीक है। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी जीने का चढ़ना। तो चलिए इस आंसर्स को, इनको ये जो 4 आपके क्वेश्चन है इनके भी आंसर्स को देख के वीडियो फिनिश करते हैं।
तो आप इसे आसानी से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ये चारों मैंने आपको लिख के दिखा दिए हैं कि इसमें सबसे बड़ा 800, फिर 600, 500, 200, 200, 100, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए सबसे बड़ा 800, फिर 500, 400, 300, 200, 100, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आप लिख लेंगे। अब आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।